मुख्य नलिका युक्त ग्रंथियाँ स्थित व कार्य। लार ग्रंथियाँ स्थिति मुख लार पाचन की शुरुआत। श्वेत ग्रंथियाँ पसीना स्थिति त्वचा पसीना तापमान नियंत्रण। तैलीय ग्रंथियाँ स्थिति त्वचा तेल त्वचा को नम रखना। अश्रु ग्रंथियाँ अश्रु स्थिति आँख के ऊपर आंसू आँख की सफाई व सुरक्षा। दुग्ध ग्रंथि स्तन स्थिति स्तन दूध उत्पादन। यकृत स्थिति दाहिनी ऊपरी पेट वसा का पाचन। अग्न्याशय पैनक्रियाज स्थिति स्टोमच के पीछे डाइजेटिव एंजाइम्स पाचन। मिश्रित ग्रंथि कुछ ग्रंथियाँ दोनों तरह का कार्य करती हैं। अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज एंडोक्राइन इंसुलिन ब्लड में होता है। एक्सोक्राइन डाइजेटिव एंजाइम्स डक्ट से पाचन एंजाइम में होता है। स्मृति और विस्मृति स्मृति क्या होती है? स्मृति वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य अपने पूर्व अनुभवों को मानसिक संस्कारों के रूप में अपने अचेतन मन में संचित करता रखता है और आवश्यकता पड़ने पर अपनी वर्तमान चेतना में ले आता है। वुडवर्थ ने कहा कि पहले सीखी जा चुकी बात स्मरण करना ही स्मृति है। मैकडूगल ने कहा है कि स्मृति से तात्पर्य अतीत की घटनाओं की कल्पना करना है एवं यह पहचान लेना वह अपने अतीतकालीन अनुभव। स्मृति के तत्व कौन कौन से हैं? तो सीखते हैं, धारण करना, बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा लेना, पुनः स्मरण, अचेतन मन से चेतन मन में पहचानना, अतीत के किसी व्यक्ति वस्तु को पहचानना। स्मृति की अवस्थाएं: कूट संकेतन, चीज़ें ग्रहण करते अर्थ के साथ। भंडारण, एक समय सीमा उसे संग्रह करना। पुनर्द्वाद, जरूरत पड़ने पर याद कर लेना। महत्वपूर्ण तत्व स्मृति की व्यवस्थित अध्ययन। हरमन एबिंगहॉस जर्मन मनोवैज्ञानिक। हर चीज़ ना तो हम भूलते हैं और ना ही हर चीज़ के भूलने की गति समान होती है। शुरू में भूलने की गति तेज होती है, बाद में स्थिर हो जाती है। एंटकिंसन प्लस सेफ्रिन 1968 में स्मृति का मॉडल दिया। ठीक है, अवस्था मॉडल एंटकिंसन एवं सेफ्रिन 3 प्रकार की स्मृति की बात की है। नंबर 1 सेंसरी मेमोरी संवेदी स्मृति, शॉर्ट टर्म मेमोरी अल्पकालीन स्मृति और लॉन्ग टर्म मेमोरी दीर्घकालीन स्मृति। सेंसरी मेमोरी संवेदी स्मृति 1 सेकेंड की अवधि से कम जो अपनी इंद्रियों से ग्रहण करते हैं, बल्ब के बुझ जाने के बाद भी उसकी इमेज बन जाती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है? अल्पकालीन स्मृति, टाइम पीरियड 30 सेकेंड, बार बार अभ्यास करते रहना। लॉन्ग टर्म मेमोरी दीर्घकालीन अवधि जो जीवन पर्यंत स्मृत रहे, जरूरत पड़ेगी तब याद बाद में पाओगे। 16वां जन्मदिन कैसा था? स्मृति के प्रकार जो हैं, नंबर 1 तात्कालिक स्मृति, मतलब तुरंत याद करके सुना देना, विस्मरण में चांस ज़्यादा देते रहते हैं। परमानेंट मेमोरी, स्थायी में बहुत लंबे समय तक चीज़ें दिमाग में रहें। पर्सनल मेमोरी यानी कि व्यक्तिगत स्मृति, अपने कुछ पूर्व अनुभवों को याद करना, किसी घटना या चीज़ देखकर अपने अनुभव याद आ जाना। इम्पर्सनल मेमोरी अवैयक्तिक स्मृति, मित्र समाचार पत्र में किसी घटना के पूर्व अनुभवों को याद करना। एक्टिव मेमोरी सक्रिय स्मृति, इच्छा से किसी घटना या तथ्य को याद कर पाओ। पैसिव मेमोरी क्या होती है? निष्क्रिय स्मृति, बिना किसी प्रयास के अनुसार चीज़ें घटनाएं याद आने लगता है। आम देखकर उसके खट्टे स्वाद का याद आना। रोट मेमोरी रटन तो स्मृति, सिर्फ रटना समझना नहीं। लॉजिकल मेमोरी तार्किक स्मृति, हर तथ्य को समझकर तर्क को याद करना। हैबिट मेमोरी आदत स्मृति, कोई काम बार बार करके आदत हो गई, जब जरूरत पड़ने पर वो तुरंत याद कर पाना। रसोई में मसालों के डिब्बों का याद रखना। फिजिकल मेमोरी शारीरिक स्मृति, शरीर ट्रेनिंग हो चुकी है कि बिना गलती के सही करना, बिना देखे कंप्यूटर के कीबोर्ड्स पर सही कीज को दबाना। यादों के तरीके मेथड ऑफ मेमोरी, पूर्ण विधि, एक बार में पूरे पाठ को शुरू से अंत तक पढ़ना, फिर स्मृत करना। खंड विधि, पूरे पाठ को यूनिट पैराग्राफ में बांटकर क्रमानुसार खंडों को याद करना। छोटे बच्चों के लिए दोषपूर्ण का पढ़ा भूल जाना।
मिश्रित विधि, चैप्टर को पूरा पढ़ा, खंडों में बांटकर याद करना, फिर शुरू से एंड तक पाठ पढ़ना। मिश्रित विधि, चैप्टर को पूरा पढ़ा, खंडों में बांटकर याद करना, फिर शुरू से एंड तक पढ़ना। प्रोग्रेसिव मेथड, प्रगतिशील विधि, पहला खंड याद किया फिर दूसरा याद किया और पहला रिवाइज किया। एक्टिव मेथड, स्वर विधि या उच्चारण विधि, बच्चा बोल कर याद करता है, उच्चारण में सुधार छोटे बच्चों के लिए उपयोगी है। पेसिव मेथड, मन में याद करना, मेमोराइज साइलेंटिंग इन माइंड। रोट मेथड, बिना सोचे समझे याद कर लेना। एसोसिएशन विद आइडियाज, साहचर्य विधि, जीवन के साथ जोड़कर याद करना। फॉरगेटिंग, विस्मृति, जब आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस को चेतन मन में लाना चाह रहे हैं लेकिन फेल हो जाए तो इसे फॉरगेटिंग कहते हैं। रीजन टू फॉरगेटनेस, विस्मरण के कारण। विषय वस्तु की प्रकृति, उबाऊ, बेकार, जटिल। नंबर 2, विषय वस्तु की सीमा। नंबर 3, दोषपूर्ण विधि, व्यावहारिक रुचिकर ना हो। और नंबर 4, रुचि और ध्यान। नंबर 5, समय अंतराल याद करके और रिकॉल के बीच का अंतराल ज़्यादा होगा तो भूल जाओगे। नंबर 6, पुनरीक्षण का अभाव। नंबर 7, उम्र और बुद्धि। नंबर 8, भावनात्मक अशांति। नंबर 9, मानसिक रोग। और नंबर 10, मादक पदार्थ, शराब, तंबाकू आदि। विस्मरण के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग। नंबर 1, 6 सिद्धांत। इसके प्रवर्तक हर्मन एबिंगहॉस। 6 सिद्धांत हर्मन एबिंगहॉस मेमोरी कर्व, स्मृति वक्र के बारे में बताते हुए कहा कि एक्सप्लेनिंग अबाउट द मेमोरी कर्व ही सेड डैट, अगर सीखी हुई जानकारी का बार बार उपयोग नहीं किया तो हमारे दिमाग में बने स्मृति चिन्ह धीरे धीरे धुंधले होकर नष्ट हो जाएंगे। नंबर 2, हस्तक्षेप सिद्धांत। प्रवर्तक मैकगियोच व इलरिंग, सीखी हुई जानकारी भूली नहीं जाती बल्कि अभी सीखी हुई जानकारी पुरानी जानकारी नई जानकारी में बाधा डालती है। 2 प्रकार हस्तक्षेप होता है। इंटरफेरेंस इज ऑफ 2 टाइप। पूर्वव्यापी हस्तक्षेप, नई जानकारी के कारण पुरानी जानकारी को भूलना। अग्रव्यापी हस्तक्षेप, पुरानी जानकारी के कारण नई जानकारी को भूलना। पुनः प्राप्ति विफलता सिद्धांत। प्रवर्तक टुलविंग व पर्लस्टोन, यादें हमारे मस्तिष्क में होती हैं लेकिन उनसे जुड़े क्यूज संकेत याद न आने पर हम उन्हें रिकॉल नहीं कर पाते। अभिप्रेरित विस्मरण सिद्धांत। प्रवर्तक सिगमंड फ्राइड थे। हम अपनी दुखद यादों, अप्रिय घटनाओं, अपमानजनक व्यवहारों को हम जानबूझकर अचेतन मन में डाल देते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। इम्पोर्टेंट करके है, याद करने के क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। विलियम मैकडूगल इन्होंने परिभाषा की। विलियम मैकडूगल की परिभाषा थी, मनोविज्ञान आचरण एवं इस व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। याद रखने की टिक क्या है यहाँ पे, मैकडूगल अर्थात आचरण मतलब याद करने की ट्रिक जो है मैकडूगल यथार्थ आचरण। ट्रिक है मैकडूगल से गल यानी बात निकाले और हमेशा यथार्थ आचरण वाली बात करे। और मैकडूगल से कोई गल यानी बात निकाले और हमेशा यथार्थ आचरण की बात करे। मैकडूगल से गल यानी बात निकाले और हमेशा यथार्थ आचरण वाली बात करे। पहला विलियम मैकडूगल। परिभाषा, मनोवैज्ञानिक आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। याद करने की ट्रिक है, मैकडूगल कोई गल यथार्थ आचरण। मैकडूगल से गल यानी बात निकाले और हमेशा यथार्थ आचरण की बात करे। मैकडूगल से कोई गल निकाले और यथार्थ आचरण की बात करे हमेशा। जेबी वॉटसन, इसकी परिभाषा क्या है, जेबी वॉटसन की मनोवैज्ञानिक व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। क्या है, मनोवैज्ञानिक व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। याद करने की ट्रिक क्या है, वॉटसन शुद्ध व्यवहार मतलब वॉटसन शुद्ध व्यवहार। वॉटसन में सन यानी बेटा आता है, वॉटसन सन यानी बेटा आता है और बेटा हमेशा शुद्ध व्यवहार करता है। बेटा हमेशा शुद्ध व्यवहार करता है। कोई बेटा हो वो शुद्ध व्यवहार करता है बेटा। नंबर 3, B.F. स्किनर क्या है, परिभाषा, मनोविज्ञान सिद्धांत का शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। क्या है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत सिद्धांत है, विज्ञान है। आधारभूत ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक क्या है, स्किनर शिक्षा का आधार है। स्किनर जो है शिक्षा का आधार है। हमारी स्किन पूरे शरीर का आधार होती है। हमारी स्किन पूरी शिक्षा का आधार होती है।
हमारी स्किन पूरे शरीर का आधार होती है। हमारी स्किन पूरे शरीर का आधार होती है। हमारी स्किन पूरे शरीर का आधार होती है। ठीक है। बी एफ स्किनर क्या है? बी एफ स्किनर ने और दिया है बी एफ परिभाषा, मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। क्या है? व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। याद करने की ट्रिक क्या है? व्यवहार और अनुभव। याद करने की ट्रिक है व्यवहार और अनुभव। स्किन ट्रिक क्या है? स्किन त्वचा से ही हम गर्म ठंडे का अनुभव करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। स्किन त्वचा से ही हम गर्म और ठंडे का अनुभव करते हैं। स्किन त्वचा से ही हम गर्म और ठंडे का अनुभव करते हैं। वुडवर्थ ने क्या कहा? वुडवर्थ ने परिभाषा, सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक ने आत्मा का त्याग किया, फिर इसने मन का त्याग किया, फिर पुनः इसने चेतना का त्याग किया, अब व्यवहार की विधि को स्वीकार किए हुए है। याद करने की ट्रिक है आत्मा मन चेतना का त्याग कर दिया। लकड़ी यानी वुड की तरह आत्मा मन और चेतना सब निर्जीव होकर त्याग दी गई हैं। लकड़ी एवं वुड, आत्मा मन और चेतना सब निर्जीव होकर त्याग दी गई हैं। हरमन एबिंगहॉस इसकी परिभाषा, मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है। मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है। एबिंगहॉस ने कहा। याद करने की ट्रिक क्या है? एबिंगहॉस, लंबा अतीत छोटा इतिहास, लंबा अतीत छोटा इतिहास। यानी कि ट्रिक क्या है? किसी पुराने हाउस का अतीत बहुत लंबा होता है लेकिन लिखित इतिहास छोटा होता है। बाल विकास एवं विकास की अवस्थाएं, तो इनमें कुछ वैज्ञानिक हैं। सबसे पहले एलिजाबेथ हरलॉक। ये मैडम हरलॉक ने क्या कहा था? एलिजाबेथ हरलॉक ने कहा कि परिभाषा विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। याद करने की ट्रिक क्या है? हरलॉक ने क्या कहा? नवीन विशेषताएं व योग्यताएं। ट्रिक क्या है? जब हमारी पुरानी चीज़ों को हम हर तरह से लॉक कर देते हैं तो नवीन योग्यताएं बाहर निकलती हैं। जब हम पुरानी नवीन हर एक चीज़ों को हर तरह से लॉक कर देते हैं तब तो हमें नवीन योग्यताएं बाहर निकलती हैं। बी एफ स्किनर ने क्या कहा? परिभाषा विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। याद करने की ट्रिक क्या है? स्किनर ने सतत और धीमी प्रक्रिया। ट्रिक, शरीर पर स्किन का आना एवं बेहद सतत और धीमी प्रक्रिया होती है। क्रो शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म में वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। याद करने की ट्रिक है क्रो ने कहा। याद करने की ट्रिक है क्रो ने कहा जन्म से वृद्धावस्था कहा है। कौआ जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक एक ही पेड़ पर बैठकर काँव काँव करता रहता है। कौआ जो होता है जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक एक ही पेड़ पर काँव काँव करता रहता है। क्रोवा क्रो 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा गया है। याद करने की ट्रिक है 20वीं शताब्दी को दो कौवे क्रो और क्रो उड़ रहे थे। जेवी वॉटसन ने क्या कहा? परिभाषा, मुझे बालक दे दीजिए तो मुझे जैसा बनाना चाहते हो मैं उसे वैसा बना दूंगा। ठीक है। और वॉटसन ने मुझे बालक दो। वॉटसन यानी कि मैं बच्चों की वॉटसन बताओ तुझे कैसे सन बेटा चाहिए मैं वैसा बना दूंगा। फ्लोरेंस गुडएनफ ने कहा परिभाषा, व्यक्ति का जितना मानसिक विकास होता है उतना 3 वर्ष तक हो जाता है। ये किसने कहा? याद करने की ट्रिक है गुडएनफ ने कहा। आधा विकास 3 वर्ष ट्रिक होता है। 3 साल की उम्र में आधा दिमाग विकसित हो जाना बहुत गुड होता है। गुड एंड एनफ काफ़ी अच्छा है। जॉन लॉक की परिभाषा क्या है? शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है जिसे टेबला रासा कहा जाता है। याद करने की ट्रिक है जॉन लॉक कोरी स्लेट बच्चे को कोरी स्लेट को सुरक्षित रखने के लिए उस पर लॉक लगा दिया है। कोरी स्लेट पर रखने के लिए बच्चों ने लॉक लगा दिया है। वैलेंटाइन की परिभाषा क्या है? शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल होता है। ठीक है। याद रखने की ट्रिक कौन सी है? वैलेंटाइन सीखने का आदर्श काल है। ट्रिक क्या है? वैलेंटाइन डे प्यार व्यक्त करने का सबसे आदर्श काल माना जाता है। J.S. रॉस ने कहा परिभाषा, बाल्यावस्था में मिथ्या झूठी परिपक्वता का काल होता है। याद रखने की ट्रिक क्या है? रॉस मिथ्या झूठी परिपक्वता, जब किसी का झूठ मिथ्या पकड़ा जाता है तो वह रो कर
लो रॉस पढ़ता है। ठीक है। विलियम किल्पैट्रिक ने क्या कहा? बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल होता है। यह याद रखने की ट्रिक जो क्या है, किल्पैट्रिक ने प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की ट्रिक दी है। और प्रतिद्वंदात्मक लड़ाई में लोग एक दूसरे को किल करने पर उतारू हो जाते हैं। कॉल एवं ब्रूस ने कहा परिभाषा बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। ठीक है, यह संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। याद रखने की ट्रिक क्या है? कॉल एवं ब्रूस अनोखा काल है। कॉल कोयले से दांत साफ करने के लिए ब्रश करना बच्चों के लिए अनोखा काम है। ठीक है। और 12वां नंबर क्या है? स्टेनी हॉल ने कहा किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान की संघर्ष की अवस्था होती है। स्टेनी हॉल ने कहा जब किसी बड़े हॉल में आंधी तूफान आ जाता है तो वह तनाव और संघर्ष की अवस्था बन जाती है। विलियम किल्पैट्रिक ने किशोरावस्था का सबसे जीवन का कठिन काल बताया है। सबसे कठिन काल किशोरावस्था को कठिन समय इंसान को अंदर किल कर देता है। जोन्स परिभाषा किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। याद रखने की ट्रिक क्या है? जोन्स पुनरावृत्ति ट्रिक। जोन्स बार बार एक ही चीज़ को रिपीट पुनरावृत्ति करता रहता है। अल्फ्रेड एडलर ने कहा परिभाषा शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। याद रखने की ट्रिक है एडलर जीवन का पूरा क्रम है। और ट्रिक क्या है? अदालत एडलर ही जीवन का अंतिम क्रम या फैसला निश्चित करती है। सिगमंड फ्राइड ने क्या कहा? परिभाषा मनोविज्ञान को जो कुछ बनना है प्रारंभिक 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। याद रखने की ट्रिक क्या है? फ्राइड ने कहा प्रारंभिक 4 से 5 वर्ष ट्रिक शुरुआती 4 से 5 साल में बच्चा एकदम फ्री होकर जो चाहे बन जाता है। जीन्स जैक्स रूसो बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अध्ययन करना चाहिए। याद रखने की ट्रिक रूसो बालक एक पुस्तक है। ट्रिक अगर शिक्षक बालक रूपी पुस्तक को ठीक से नहीं पढ़ेगा तो बालक रूस यानी कि गुस्सा आ जाएगा। अधिगम की बात करेंगे तो अधिगम के कुछ मनोवैज्ञानिक हैं। क्रो ने कहा कि सीखना अधिगम आदतों और अभिवृत्तियों का अर्जन होता है। क्रो ने कहा आदत ज्ञान अभिवृद्धि ट्रिक कौवा उड़कर सबकी आदतें ज्ञान अर्जित करता है। कौवा उड़कर सबकी आदत ज्ञान अभिवृद्धि अर्जित करता है। जेबी गिलफोर्ड ने कहा कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई स्थायी परिवर्तन काल। जेबी गिलफोर्ड ने कहा व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन। जेबी गिलफोर्ड अगर कोई आप गाल पर गलफोर्ड पर मारेगा तो आपका व्यवहार तुरंत बदल जाएगा। तो गेट्स व अन्य अदर परिभाषा अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम या सीखना है। याद रखने की ट्रिक गेट्स अनुभव और प्रशिक्षण ट्रिक किसी बड़ी कंपनी के गेट के अंदर जाने के लिए अनुभव और प्रशिक्षण अनिवार्य है। बीएफ स्किनर क्या है? बीएफ स्किनर परिभाषा सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। याद रखने की ट्रिक स्किनर उत्तरोत्तर सामंजस्य ट्रिक समय के साथ हमारी स्किन वातावरण के साथ उत्तरोत्तर सामंजस्य बिठा लेती है। क्लार्क और हल ने कहा कि परिभाषा सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। याद रखने की ट्रिक क्या है? हल आवश्यकता की पूर्ति किसी भी समस्या का हल तभी मिलता है जब हमारी आवश्यकता की पूर्ति होती है। आर.एस. वुडवर्थ ने क्या कहा? सीखना विकास की प्रक्रिया है। याद रखने की ट्रिक क्या है? वुडवर्थ विकास की प्रक्रिया ट्रिक पेड़ की लकड़ी यानी वुड का बढ़ना ही विकास प्रक्रिया कहलाता है। आर.एस. वुडवर्थ ने कहा परिभाषा नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया होती है। याद रखने की ट्रिक वुडवर्थ नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाएं यानी कि ट्रिक पुरानी लकड़ी यानी वुड से हमेशा नवीन प्रतिक्रियाएं करके नया फर्नीचर बनाया जाता है। डॉक्टर सिम्पसन ईएल थॉर्नडाइक सीखना परिभाषा क्या है? सीखना संबंध स्थापित करना है और संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का मस्तिष्क करता है। याद रखने की ट्रिक क्या है? थॉर्नडाइक संबंधित स्थापित करना यानी कि धागा या डाइक हमेशा दो चीज़ों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। गेट्स व अन्य क्या होते हैं? परिभाषा सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा गति और प्रगति की
सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। याद रखने की ट्रिक क्या है? गेट से सीखने की मात्रा, गति और प्रगति। स्कूल के गेट पर बच्चों की रिजल्ट का ग्राफ, मात्रा व गति प्रदर्शित किया जाता है। जे.एस. रॉस ने क्या कहा? जे.एस. रॉस ने कहा, परिभाषा सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। याद रखने की ट्रिक क्या है? रॉस सीखने का पठार है। ट्रिक पठार पर लगातार चलने के बाद भी जब कोई उन्नति नहीं होती तो पर्वतारोही रॉस पड़ता है। बुद्धि की बात करेंगे। बुद्धि, जे.एस. रॉस ने कहा, परिभाषा नवीन परिस्थितियों में चेतना अनुकूलन ही बुद्धि है। याद रखने की ट्रिक क्या है? कि रॉस चेतन अनुकूलन नई विपरीत परिस्थितियों में रोने यानी कि बजाय चेतन अनुकूलन करना ही बुद्धिमानी है। मन क्या है? मन परिभाषा नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नमनीयता की बुद्धि है। याद करने की ट्रिक मन, नमनीयता। ट्रिक, हमारा मन हमेशा फ्लेक्सिबल या नमनीय होना चाहिए। सिरिल बर्ट, बुद्धि अच्छी तरह निर्णय करने, समझने एवं तर्क करने की योग्यता होती है। याद रखने की ट्रिक है वर्ट, निर्णय, समझ और तर्क। ट्रिक क्या है? जो बुद्धिमान बेटा यानी वर्ट होता है वह हर बात पर तर्क और निर्णय अच्छे से करता है। लुइस टर्मन। परिभाषा, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता, अमूर्त चिंतन की क्षमता है। याद रखने की ट्रिक क्या है? टर्मन, अमूर्त विचार या चिंतन। ट्रिक, टर्म, परीक्षाओं में हमेशा कठिन और अमूर्त विषय पूछे जाते हैं। बगिम्मा। परिभाषा, बुद्धि सीखने की योग्यता है। याद रखने की ट्रिक, बगिम्मम, सीखने की योग्यता। ट्रिक, बगिम्मम, पैलेस में रहने के तौर तरीके सीखने पड़ते हैं। आर.एस. वुडवर्थ। परिभाषा, बुद्धि कार्य करने की एक विधि होती है। याद रखने की ट्रिक, वुडवर्थ, कार्य करने की विधि जंगल से भारी लकड़ी यानी कि वुड को काटने की एक खास कार्य विधि होती है। डेविस वेस्लर ने कहा, बुद्धि व्यक्ति की वह समग्र क्षमता है जिससे वह उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है, तर्क सोचता है और वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से निपटता है। याद रखने की ट्रिक है वेस्लर, उद्देश्यपूर्ण कार्य, समग्र क्षमता। जो लोग अपना वेश बदलकर देश की रक्षा करते हैं वे बहुत उद्देश्यपूर्ण कार्य करते हैं। विषय 5, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। G.W. ऑलपोर्ट। परिभाषा, व्यक्तित्व मनोदैहिक व्यवस्थाओं का तथ्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व अद्वितीय सामंजस्य स्थापित कर लेता है। याद रखने की ट्रिक है ऑलपोर्ट, गत्यात्मक संगठन या अपूर्व सामंजस्य। ट्रिक, ऑल परिस्थितियों में खुद को गत्यात्मक रूप से ढालना ही अद्वितीय सामंजस्य है। वैलेंटाइन। परिभाषा, व्यक्तित्व जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों का योग होता है। याद रखने की ट्रिक क्या है? वैलेंटाइन, जन्मजात व अर्जित। ट्रिक, वैलेंटाइन पर प्रेम की भावना कुछ जन्मजात होती है और कुछ व्यवहार से अर्जित की जाती है। आर.एस. वुडवर्थ ने क्या कहा कि परिभाषा, व्यक्तित्व व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता है। याद रखने की ट्रिक है वुडवर्थ, संपूर्ण गुणात्मकता। ट्रिक, अच्छी चंदन की वुड लकड़ी अपनी गुणात्मकता के कारण ही महंगी बिकती है। जे.पी. गिलफोर्ड, हर व्यक्तित्व को शील गुणों के एक संकलित नमूने के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। यह व्यक्तित्व गुणों को समन्वित रूप है। याद रखने की ट्रिक क्या है? गिलफोर्ड शील गुणों का समन्वित रूप है। ट्रिक, जब हम किसी अच्छे इंसान को गले या गिलफोर्ड मिलते हैं तो उसमें सभी शील गुण हमें प्रभावित करते हैं। जे.बी. वॉटसन। परिभाषा क्या है? जो हम कुछ भी करते हैं वही व्यक्तित्व है। वॉटसन, हम जो कुछ भी करते हैं। ट्रिक, वॉटसन में बेटा तुम जो भी करते हो दिन भर वही तुम्हारा असली व्यक्तित्व है। आर.वी. कैटल। व्यक्तित्व वह है जो भविष्यवाणी करता है कि कोई व्यक्ति किसी दी गई परिस्थिति में क्या करेगा। याद रखने की ट्रिक, कैटल, भविष्यवाणी करना। रास्ता काटती हुई कैट को देखकर लोग तरह तरह की भविष्यवाणी करने लगते हैं। विलियम मैकडूगल। अभिप्रेरणा वे शारीरिक व मानसिक मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी का काम करने के लिए प्रेरित करती हैं। याद रखने की ट्रिक, मैकडूगल शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दशाएं। ट्रिक,
डोनाइस का बर्गर देखने के बाद हमारी शारीरिक दशा उसे खाने के लिए प्रेरित होती है। बी एफ स्किनर ने बताया परिभाषा अधिगम का सर्वश्रेष्ठ मार्ग सर्वोत्तम कृष्ण राजमार्ग अभिप्रेरण है। याद रखने की ट्रिक है स्किनर सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग जब आप राष्ट्रीय राजमार्ग पर गाड़ी चलाते हैं तो धूप से अपनी स्किन को बचाता होता है। सीवी गुड क्या है? परिभाषा कार्य को अपना आरंभ करने जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया प्रेरणा है। याद रखने की ट्रिक है सीवी गुड आरंभ करना, जारी रखना, नियमित करना। ट्रिक किसी भी काम को शुरू करके उसे लगातार नियम से जारी रखना बहुत गुड काम है। थॉमस थॉमसन परिभाषा अभिप्रेरणा और छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला। याद करने की ट्रिक है थॉमसन की कि रुचि उत्पन्न करना। गर्मियों में ठंडी थम्स अप पीने में बच्चों की अत्यधिक रुचि होती है। स्मृति, कल्पना एवं अवधान से कुछ वैज्ञानिक हैं। याद करने की ट्रिक है आर.एस. वुडवर्थ। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग होता है। और याद करने की ट्रिक है वुडवर्थ सीधा उपयोग। सूखी हुई वुड लकड़ी का हम सीधे ईंधन के रूप में सीधा उपयोग करते हैं। आर.एस. वुडवर्थ। पहले सीखी जा चुकी बात स्मरण करना स्मृति है। याद करने की ट्रिक है कि पहले सीखी बात का स्मरण। कटी हुई सूखी वुड को देखकर हम पहले हरे भरे जंगल का स्मरण करते हैं। विलियम मैकडूगल। स्मृति का तात्पर्य अतीत की घटनाओं कल्पना करना है एवं पहचान लेना है अपने अतीत अनुभव हैं। मैकडूगल ने कहा अतीत की घटनाओं की कल्पना। क्या है मैक और पुरानी अतीत की बातों और विलियम मैकडूगल। परिभाषा दूरस्थ या परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना ही कल्पना है। याद रखने की ट्रिक है मैकडूगल दूरस्थ या परोक्ष वस्तुओं का चिंतन। ट्रिक दूर खड़े किसी व्यक्ति से बात यानी गल करने की केवल कल्पना की जा सकती है। बोरिंग एवं अन्य कल्पना की सामग्री स्मृतियाँ हैं। इसमें वास्तविक अवास्तविक का सृजन किया जाता है। याद करने की ट्रिक है बोरिंग वास्तविक से अवास्तविक का सृजन। हकीकत छोड़कर अवास्तविक ख्यालों में खोए रहना बोरिंग काम है। डंबिल किसी दूसरे वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। याद रखने की ट्रिक है डंबिल चेतना का केंद्रीकरण। जो बच्चा थोड़ा डम्ब होता है उसे पढ़ाई समझने के लिए चेतना का तीव्र केंद्रीकरण ध्यान करना पड़ता है। जे.एस. रॉस के अनुसार परिभाषा अवधान विचारों की किसी वस्तु को मस्तिष्क के सामने स्पष्ट रूप से लाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? रॉस। याद रखने की ट्रिक है रॉस मस्तिष्क के सामने स्पष्ट रूप से लाना। जब विचार मस्तिष्क के सामने स्पष्ट रूप से नहीं आते हैं तो छात्र परेशान होकर रॉस रो पड़ता है। संवेग एवं मानसिक स्वास्थ्य। आर.एस. वुडवर्थ। परिभाषा संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा होती है। याद रखने की ट्रिक है वुडवर्थ उत्तेजित दशा। गुस्से से उत्तेजित होकर लोग सूखी वुड लकड़ी को भी तोड़ देते हैं। जेम्स ड्रेवर ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोज करना और उन्हें बनाए रखना की ही अध्ययन का केंद्र बिंदु होता है। याद रखने की ट्रिक है ड्राइवर मानसिक स्वास्थ्य के नियम। ट्रिक गाड़ी को सही ढंग से ड्राइव करने के लिए मानसिक रूप से शांत रहना भी बहुत ज़रूरी होता है। सृजनात्मकता क्रिएटिविटी। क्रो ने कहा सृजनात्मकता सृजनशीलता कौशल मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है।
याद रखने की ट्रिक है क्रो एंड क्रो, मौलिक परिणामों की अभिव्यक्ति। कौवा क्रो अपनी खुद की मौलिक और अलग काँव काँव की आवाज़ निकालता है। शिक्षण, मापन, मूल्यांकन एवं परामर्श। थाइन के अनुसार अधिगम में वृद्धि करना ही शिक्षण है। याद रखने की ट्रिक है थाइन, अधिगम में वृद्धि। ट्रिक वो शिक्षण सबसे फाइन फैन है जो बच्चों की सीखने में वृद्धि करे। विलियम बर्टन जो है परिभाषा शिक्षण सीखने के लिए उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशाबोध और प्रोत्साहन है। याद रखने की ट्रिक है बर्टन उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशाबोध। लिफ्ट का बटन दबाते ही वह सही दिशा में चलने का मार्गदर्शन करती है। N.L. गेज ने कहा कि शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन लाना है। याद रखने की ट्रिक है गेज पारंपरिक प्रभाव, अपेक्षित परिवर्तन। जब हम किसी चीज़ का गेज नापते हैं तो उसके पारस्परिक प्रभाव से आकार में परिवर्तन आता है। B.S. ब्लूम परिभाषा मूल्यांकन एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। याद रखने की ट्रिक है ब्लूम त्रिमुखी प्रक्रिया है। जब कोई सुंदर फूल खिलता या ब्लूम करता है तो उसकी त्रिकोणीय पंखुड़ियाँ बेहद सुंदर दिखती हैं। स्टीवेंस परिभाषा मापन किसी वस्तु के गुण को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। याद रखने की ट्रिक स्टीवेंस अंक प्रदान करना। ट्रिक स्टीव ने गणित की परीक्षा में सबसे अच्छे अंक प्राप्त किए। ऑर्थर ने जगह जे जॉन्स परीक्षा परामर्श का तात्पर्य दो व्यक्तियों के बीच संपर्क से है जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। याद रखने की ट्रिक है जॉन्स जो व्यक्तियों के बीच संपर्क या सहायता। जब जॉन्स मुसीबत में फंसा था तब दो लोगों ने संपर्क करके उसकी सहायता की थी। वंशानुक्रम जेम्स ड्रेवर ने कहा परिभाषा माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतान पर हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। ड्रेवर ने कहा विशेषताओं का हस्तांतरण माता पिता के शारीरिक व मानसिक गुण बच्चों में खुद ब खुद ड्राइवर होकर चले जाते हैं। पीटरसन परिभाषा व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो विशेषताएं प्राप्त करता है उसे वंशानुक्रम कहते हैं। याद रखने की ट्रिक पीटरसन पूर्वजों की विशेषताएं। ट्रिक पीटर का बेटा यानी पीटरसन अपने पूर्वजों की सभी विशेषताएं प्राप्त करता है। बीएन झा परिभाषा वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। याद रखने की ट्रिक बीएन झा जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग। जहाँ जी हमेशा घर के सभी खर्चों का पूर्ण योग निकाल कर रखते हैं। इमेजिनेशन कल्पना कोई वस्तु या चीज़ जो अनुपस्थित हो उसका नए रूप में मानसिक चित्रण ही कल्पना है। मैक डगलस हम कल्पना या कल्पना करने की उचित परिभाषा प्रत्यक्ष बातों के संबंध में विचार करने के रूप में कर सकते हैं। बोरिंग व अन्य ने कहा कल्पना की सामग्री स्मृतियाँ, इसमें वास्तविक अवास्तविक का सृजन किया जाता है। रायवर्न ने कहा कल्पना वह शक्ति है जिसके द्वारा हम अपनी प्रतिभा का नए रूप में प्रयोग करते हैं। हाँ यह हमको अपने पिछले अनुभवों को किसी ऐसी वस्तु का निर्माण करने में सहायता होती है जो पहले कभी नहीं की। मैकडूगल के अनुसार उत्पादन कल्पना, रचनात्मक कंस्ट्रक्टिविज्म, सृजनात्मक क्रिएटिव,
कल्पना के प्रकार, मैकडूगल द्वारा कल्पना का वर्गीकरण। पुनरुत्पादन, बीते हुए अनुभवों को ज्यों का त्यों स्मरण कर व्यक्त करना। बचपन को याद करना कि पूरे दिन खेलना और खाते रहना। प्रोडक्ट, उत्पाद, बीते हुए अनुभव के आधार पर कुछ नया सृजन करना। आपने एक सुंदर घर देखा, आपके माइंड में इमेज बन गई, वैसा घर बनवाओगे, गेट अलग होगा। उत्पादन, बीते हुए अनुभव के आधार पर कुछ नया सृजन करना। आपके एक सुंदर घर देखा और आपके माइंड में इमेज बन गई, वैसा घर बनवाओगे, गेट अलग होगा। रचनात्मक उत्पादन दो प्रकार, रचनात्मक और सृजनात्मक। भौतिक वस्तुओं के निर्माण में काम आने वाली कल्पना। बांध बनाने में, पुल, मकान बनाने में। सृजनात्मकता और अभौतिक वस्तुओं के सृजन में कल्पना करना। कहानी, उपन्यास, शायरी लिखे। जेम्स डेवल के द्वारा वर्गीकरण। पुनरुत्पादन और उत्पादक दो प्रकार के होते हैं, आपादनात्मक, ग्राही और अनुकरण कल्पना। ये इमेजिनेशन किसी की बातों को या विचारों को सुनकर होती है। पापा की डांट सुनकर बालक के 10th पास होने की कल्पना। चार्ट मॉडल दिखाकर टीचर ऐसी कल्पनाओं में बच्चों में जगाता है। डिसेंटिव, जेम्स डेवर ने दो दिए, उत्पादन दो प्रकार के, आधानात्मक उत्पादन और सृजनात्मक। ठीक है। इंटरेस्ट, लैटिन भाषा का शब्द है इंटरेस्ट। स्काउट, इसके द्वारा अंतर होता है। रोशन एक महत्वपूर्ण है। मैकडूगल ने रुचि ध्यान की माँ है। रुचि व ध्यान दो पहलू हैं। रुचि पहले, फिर ध्यान। जिस वस्तु या व्यक्ति में आपकी रुचि होती है वह अन्य महत्वपूर्ण होती हैं, अलग भी हैं और उससे आपको लगाव होता है। भाटिया के अनुसार रुचि का अर्थ अंतर करना। हमें वस्तुओं में इसलिए रुचि होती है क्योंकि हमारे लिए उनमें और दूसरों वस्तुओं में अंतर होता है, क्योंकि उनका हमसे संबंध होता है। रुचि का संबंध भावनात्मक, क्रियात्मक, ज्ञानात्मक तीनों क्षेत्रों से। अकॉर्डिंग टू क्रू, रुचि वह प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति या वस्तु किसी क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। रुचि के पहलू, एस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक। कॉग्निटिव, यानी इसमें रुचि होती है, उससे जानने की कोशिश करते हैं। टाइपिंग, नो अबाउट थिंकिंग बाई इंटरेस्ट, किसी चीज़ का अनुभव करना, किसी के कार्य को करने की इच्छा करना। रुचि का मापना, कार्नेगी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए 1914 में रुचि का पहला वैज्ञानिक मापन तालिका बनाया। 1918 में माइनर रुचि का पहला व्यक्तिगत टेस्ट किया। स्ट्रॉन्ग का व्यावसायिक रुचि परीक्षण 1927। 1954 कूडर का अधिमान रिकॉर्ड किया। इम्पोर्टेंट, 1965 में मिनीसोटा 21 क्षेत्रों में से व्यक्ति के इंटरेस्ट को चेक करना। जैक्सन 279 कथन के आधार पर रुचि का पता लगाना। रुचि की विशेषताएं। नंबर 1, रुचि हमेशा सकारात्मक होती है। नंबर 2, रुचि व्यक्तिगत होती है। नंबर 3, रुकावटों को दूर करती है। कौन? रुचि। और प्रमुख अभिप्रेरक होती है रुचि, और विशेष तरह का व्यवहार करवाती है। क्या? रुचि। इम्पोर्टेंट, स्थायी व स्थिर नहीं होती। वातावरण व वंशानुक्रम दोनों का प्रभाव होता है। रिकैप्चुलाइजेशन,
रुचि मापन 1914 में यूएसए के कॉर्नेगी, 1918 में माइनर, 1927 में स्ट्रॉन्ग और 1954 में कुडर का अधिमान। और रुचियों के प्रकार इम्पोर्टेंट है ये। 1962 में रुचि के 4 प्रकार बताए गए हैं। क्राइट्स ने भी समर्थन किया 1962 में सुपर गैप 4 टाइप ऑफ इंटरेस्ट विच क्राइट्स आल्सो सपोर्टेड। अव्यक्त रुचि, जिन रुचियों को शब्दों से अभिव्यक्त किया जाता है। नंबर 2 प्रदर्शित प्रकट रुचि, यह रुचि व्यक्ति के व्यवहार को ऑब्जर्व करके पता लगती है। नंबर 3 प्रपत्र आविष्कारिका रुचि, प्रश्नावली भरवा कर रुचि का पता लगाना। आलू का पराठा, रसगुल्ला। नंबर 4 परीक्षित रुचि, उपलब्धि के आधार पर पता लगता है। अवधान या ध्यान अटेंशन, हम जीवन में कुछ वस्तुओं को देखकर सुनकर उनकी तरफ बिना प्रयास के आकर्षित होते हैं, उस व्यवहार को अवधान कहते हैं। यह एक मेंटल प्रोसेस है जिसमें हम अपनी चेतना को एक जगह केंद्रित कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू डम्बल किसी दूसरी वस्तु के बजाय एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। अकॉर्डिंग टू रॉस, अवधान विचार की किसी वस्तु को मस्तिष्क के सामने स्पष्ट रूप से व्यवस्थित करने की प्रक्रिया। रुचि के स्रोत जन्मजात मूल वृत्ति से जुड़ी होती है, जैसे भोजन करना, खेलना, जिज्ञासा। अर्जित समाज या वातावरण से अर्जित करते हैं, इनका संबंध भाव संवेदना से होता है। अकॉर्डिंग टू वैलेंटाइन, अवधान मस्तिष्क की शक्ति न होकर संपूर्ण रूप से मस्तिष्क की क्रिया या अभिव्यक्ति है। मॉर्गन एवं ग्लीलैंड, अवधान के पहलू। नंबर 1 ज्ञानात्मक, जानने की कोशिश करते हो। नंबर 2 भावनात्मक, महसूस या अनुभव करने की कोशिश करते हो। नंबर 3 क्रियात्मक, किसी कार्य को करने की इच्छा। कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, अवधान के केंद्रीकरण को प्रभावित करने वाला कारक। बाह्य या वस्तुगत दशाएं। गति, अवधि, जितनी देर वस्तु सामने रहेगी उस पर ध्यान ज़्यादा रहेगा। स्थिति, जो रोज़ गली से गुजरते थे, घरों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक दिन घर गिरा हुआ दिखे तो ध्यान जाएगा। तीव्रता, धीमी की बजाय तेज आवाज़ की तरफ ध्यान। विषमता, जो सबसे अलग हो। आकार, बड़े आकार की वस्तुओं पर ज़्यादा ध्यान देना। विज्ञापनों के बड़े फ्लैक्स, लार्ज साइज ऑब्जेक्ट। नवीनता, नई विभिन्न व अपरिचित वस्तुओं की तरफ ध्यान ज़्यादा जाता है। परिवर्तन, शोर करने वाला अचानक शांत हो जाए। पुनरावृत्ति, यही कारण है कि टीचर रिवीजन ज़्यादा कराता है। रहस्य, फुसुर पर ध्यान जाना। अवधान की आंतरिक दशाएं। इंटरेस्ट, नॉलेज, ज्ञान, कलाकार को कला का ज्ञान है तो उसका ध्यान पेंटिंग बारीकियों पर ज़्यादा जाएगा। लक्ष्य, एग्ज़ाम पास होने पर स्टडी पर ध्यान ज़्यादा जाता है। क्यूरोसिटी, जिज्ञासा। मूड, मनोवृत्ति, किसी से झगड़ा हो जाने पर उसकी नेगेटिव हरकतों पर ध्यान देना। आवश्यकता, जो चीज़ें हम उसकी आवश्यकता पूरी करें उस पर ध्यान ज़्यादा जाएगा। वंशानुक्रम, धार्मिक व परिवार के बच्चे का ध्यान मंदिर की तरफ ज़्यादा जाएगा। अवधान या ध्यान के उपाय। पाठ की पूर्व तैयारी, शांत वातावरण, विषय में परिवर्तन, अलग अलग टीचिंग मेथड्स, बच्चों की रुचि का ज्ञान हो, बच्चों को मनोवृत्ति का ज्ञान हो, टीचिंग एड्स का यूज़ हो, पूर्व ज्ञान से जोड़ना हो, बच्चों को पुनर्बलन दें। अधिगम, सीखा हुआ व्यवहार जो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाए अधिगम कहलाता है। विशेषताएं, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। सार्वभौमिक है,
व्यवहार में स्थायी परिवर्तन उद्देश्यपूर्ण अनुभवों और प्रशिक्षण का संगठन प्रयासपूर्ण है। समय लगने वाली प्रक्रिया लर्निंग व परिपक्वता की उपज विकास है। क्रमिक सीक्वेंशनल प्रोसेस है। विवेकपूर्ण प्रक्रिया चेतन कंसियस प्रोसेस है। अधिगम सामाजिक होता है लेकिन सीखने का तरीका व्यक्तिगत होता है। समायोजन में सहायक है। औपचारिक या अनौपचारिक दोनों हो सकता है। लर्निंग सरल से जटिल होता है और गतिशील व विकासात्मक प्रक्रिया है। अधिगम व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है। अनुभव व प्रशिक्षण के द्वारा यह परिवर्तन आता है। थकान डर या बीमारी की वजह से व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम नहीं कहेंगे। रुचि अधिगम के महत्वपूर्ण कारक। रुचि अवप्रेरणा वी.एफ. स्किनर। अप्रेरणा सीखने का राजमार्ग। वातावरण इन्वायरमेंट अधिगम के सोपान या चरण प्रोसेस मिलर व ढोलाई द्वारा। अभिप्रेरणा जितनी अधिक अभिप्रेरणा उतनी ही जल्दी सीख पाएंगे। उद्देश्य बाधा विभिन्न संभावित क्रियाएं। पुनर्बलन अनुभवों का संगठन। व्यवहार स्थायी परिवर्तन। परिभाषा डेफिनेट्स क्रो ने कहा सीखना आत्म ज्ञान व व्यवहार का परिमार्जन सुधार है। गेट्स ने कहा अनुभव से व्यवहार में परिवर्तन लाना अधिगम है। वुडवर्थ ने कहा नवीन ज्ञान व नवीन परिस्थितियों को प्राप्त करना अधिगम है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। विद्यार्थी संबंधित स्टूडेंट रिलेटेड। सीखने की इच्छा डिज़ायर टू लर्न। शैक्षिक योग्यता हर विषय में समान नहीं हो सकता। आकांक्षा का स्तर लेवल ऑफ एस्पिरेशन। बुद्धि तीव्र बुद्धि वाले बालक कम बुद्धि वाले से जल्दी सीख लेते हैं। संवेगात्मक स्थिति इमोशनल कंडीशन। अध्यापक से संबंधित या विषय वस्तु से संबंधित। विषय का ज्ञान अध्यापक का व्यवहार शिक्षण विधि सिखाने की इच्छा मानसिक एवं शारीरिक समायोजन। विषय वस्तु संबंधित विषय की प्रकृति जीवन से संबंधित उदाहरण पूर्व अधिगम विभिन्न विषयों में कठिनाई स्तर। वातावरण से संबंधित रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल भौतिक वातावरण फिजिकल इन्वायरमेंटल पारिवारिक वातावरण फैमिली इन्वायरमेंट। सामाजिक व संवेगात्मक वातावरण उचित सामग्री व सुविधाएं। अधिगम की प्रभावशाली विधियां करके सीखना अनकट द्वारा सीखना। पहले शिक्षक बाद में बच्चा करता है। परीक्षण करके सीखना। विज्ञान गणित सोशल साइंस में प्रयोग किया जाता है। निरीक्षण करके सीखना अपनी इंद्रियों का प्रयोग करके सीखना। फूल को पढ़ाने से पहले बच्चे को बगीचे में लेकर जाओ। सामूहिक विधियों द्वारा सीखना। सम्मेलन व विचार गोष्ठी विधि प्रोजेक्ट विधि बच्चा सहनशीलता सहयोग सहानुभूति सीखता है। अधिगम के नियम लॉ ऑफ लर्निंग सीखने के सिद्धांत। व्यवहारवादी सिद्धांत थॉर्नडाइक स्किनर पावलोव वाटसन। संज्ञानात्मक व्यवहारवादी थॉर्नडाइक स्किनर पावलोव और वाटसन। संज्ञानात्मक दिमाग सक्रिय होना चाहिए पियाजे ब्रूनर वाइगोस्की। गेस्टाल्टवादी कोहलर कोका और कुट और लेविन। मानवतावादी अब्राहम मास्लो कॉलर रोजर। रचनावादी बच्चा सक्रिय होकर अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है ब्रूनर और पियाजे और वाइगोस्की। अमेरिकन थॉर्नडाइक ने परिवर्तनीय त्रुटि का सिद्धांत उद्दीपक अनुक्रिया स्टिमुलस और संबंधवाद के सिद्धांत और थॉर्नडाइक ने एजुकेशन ऑफ साइकोलॉजी। एनिमल इंटेलिजेंस सीखने के 3 प्रमुख नियम कौन कौन से हैं? तत्परता का नियम अभ्यास का नियम और प्रभाव परिणाम और संतोष असंतोष का नियम। गॉड नियम कौन से? भाव अनुक्रिया का नियम मानसिक स्थिति आंशिक क्रिया और सादृश्यता या समानता का नियम और साक्षर स्थानांतरण नियम। इवान पावलोव रशियन शारीरिक वैज्ञानिक हैं। पाचन ग्रंथि का अध्ययन 1904 में नोबेल प्राइज। सिद्धांत का नाम शास्त्रीय परंपरागत अनुबंधन क्लासिफिकेशन अनुबंधन कंडीशनिंग थ्योरी एसएस। उद्दीपक का अनुबंधन कंडीशनल रिफ्लेक्स संबंध प्रत्यावर्तन कंडीशन अनुबंधित अनुक्रिया रेस्पॉन्स। अनुबंधन से पहले भोजन यूजीसी
अनकंडीशनड स्टिमुलस स्वाभाविक, प्राकृतिक और नेचुरल उद्दीपक, घंटी की आवाज़, कुत्ता चौका। तटस्थ उद्दीपक, अनुबंधन के दौरान घंटी, भोजन, अभी भी कुत्ता भोजन पर ही लार टपका रहा था। UGCR, अनुबंधन के बाद में घंटी, CS कंडीशन स्टिमुलस, अनुबंधन या नकली उद्दीपन, घंटी पर लार। SCR, कुत्ता भोजन पर लार टपकाना। UCR, एक बच्चा माँ को देखना हंसना। UCR, छुट्टी की घंटी बजना, मम्मी आएगी। CS, डांस निकालेगा। महत्वपूर्ण बिंदु, विलोप, अगर लंबे समय तक CS घंटी बजे तो लार टपकाना बंद हो जाएगा। सन्निकटता का नियम, भोजन घंटी बजने के बीच में समांतर कम हो जाएगा 2 से 3 सेकेंड। लगातार प्रक्रिया अपनाए, घंटी लार टपकाना, फिर घंटी बजी, फिर लार टपकाना, फिर घंटी बजी, फिर लार टपकाना। तत्कालिक पुनर्प्राप्ति, विलोप हो जाने के बाद कुत्ते की लार टपकना कुछ दिन बाद फिर से शुरू हो जाएगी अगर फिर से CS के बाद UCS दिया जाए। उद्दीपक सामान्यीकरण, मूल उद्दीपक से मिलते जुलते उद्दीपकों के लिए सेम रिएक्शन, भोजन और बिस्किट, मांस, फिश। इस सिद्धांत के कुछ नियम। नंबर 1, सन्निकटता का नियम, तीव्रता का नियम, एकरूपता का नियम, पुनरावृत्ति का नियम और व्यवधान का नियम। नोट, थॉर्नडाइक उद्दीपक अनुक्रिया, पावलोव SSR SS भोजन घंटी और SR थ्योरी, थॉर्नडाइक, पावलोव SS, स्किनर RS थ्योरी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, थॉर्नडाइक का प्रभाव के नियम पर आधारित सिद्धांत। नैमित्तिक अनुबंधन, इस प्रयोग में लीवर नैमित्तिक साधन है। प्रयोग यह चूहे पे किया था। स्किनर अमेरिकी मनोवैज्ञानिक पुनर्वलन से सीख सकते हैं। रेनफोर्समेंट RS थ्योरी, रेस्पॉन्स महत्वपूर्ण है, बच्चे से अनुक्रियाएँ करवाते रहिए और पुनर्वलन देते रहिए, अगर पॉजिटिव हो तो अनुक्रिया करेगा, रिजल्ट रिस्पॉन्स की गति बढ़ जाएगी। सक्रिय अनुबंधन, कार्यात्मक अनुबंधन, क्रिया प्रसूत, ऑपरेशनल। सक्रिय अनुबंधन, कार्यात्मक अनुबंधन, क्रिया प्रसूत। नैमित्तिक या साधनात्मक अनुबंधन, प्रयोग 1938 में चूहे पर किया, 1943 में कबूतर पर, 1900 शिक्षा में उपयोग। प्रभाव के नियम पर आधारित वांछित व्यवहार उत्पन्न किया जा सकता है। आकृतिकरण कर सकते हैं और अभिक्रमित अनुदेशक पर भी इसी पर आधारित है। अभिक्रमित अनुदेशक, पूरे सिलेबस को छोटे छोटे भागों में बांटना, फिर हर यूनिट के बाद बच्चा सेल्फ टेस्ट ले, अगर सफल होता है तो नेक्स्ट टॉपिक पर जाए। पुनर्वलन, सकारात्मक पुनर्वलन, पुरस्कार, ट्रॉफी। नकारात्मक अनुक्रिया को रोकने के प्रक्रिया। सकारात्मक, जन्मजात, जैविक, शारीरिक, प्राथमिक। भोजन, नींद, पानी, पूरी, आराम, मलमूत्र विसर्जन। बाहरी, द्वितीय, गौड़। बाहरी पुरस्कार, प्रशंसा। नकारात्मक, दंड, पिटाई, तीव्र धूप में बचने के लिए चश्मा, छाता लगाना। पुनर्वलन का कॉन्सेप्ट लाइफ पर जोर दिया स्किनर ने। थ्योरी क्लार्क हल ने। शुद्धिकरण की अनुसूची, शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट, सतत हर सही प्रक्रिया तब पुनर्वलन, आंशिक प्रैक्टिकल कभी भी दिया जाए, कितनी मात्रा में अनुपात, निश्चित और परिवर्त्य, अंतराल इंटरवल, कितने समय में, निश्चित या परिवर्त्य। व्यवहारवादी, थॉर्नडाइक अमेरिकी वैज्ञानिक थे, बिल्ली का प्रयोग किया, इन्होंने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। SR बॉन्ड भी दिया, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी दिया, SR बॉन्ड भी दिया और संबंधवाद भी दिया। पावलोव रसिया के वैज्ञानिक, कुत्ते पर दिया इन्होंने, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया और अनुबंधित अनुक्रिया पर दिया और संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत भी दिया पावलोव ने। स्किनर अमेरिकी वैज्ञानिक थे, चूहे पर दिया RS टाइप कंडीशनिंग, RS थ्योरी दी स्किनर ने और क्रिया प्रसूत
क्रिया प्रसूत संक्रिया कार्यात्मक नियमित अनुबंधन। सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत सूझ व अंतर कोलर ने दिया। और गेस्टॉल्टवादी, गेस्टॉल्टवाद एक जर्मन शब्द है, मतलब संपूर्ण पूर्णवादी। और कोलर ने सुल्तान नामक चिंपांजी पर किया था। कोलर की बुक मेंटलिटी ऑफ एप्स कैनेडी द्वीप समूह के टेनेरिफ द्वीप पर प्रसिद्ध सूझ व अंतर्दृष्टि का प्रयोग किया। 2 प्रयोग किए। हम सोच समझकर पूरी स्थिति का आकलन करके फिर समस्या का समाधान निकालते हैं। गेस्टॉल्टवाद के जनक मैक्स पर्दिमन। अल्बर्ट बंडूरा कनाडा के वैज्ञानिक थे और अमेरिकी दोनों के थे। उन्होंने सामाजिक अनुबंधन अधिगम का सिद्धांत बोबोडॉल प्रयोग किया और प्रयोग कर किया। स्वयं प्रभावकारिता के लिए जाने जाते हैं। सिद्धांत के नाम सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया, अवलोकन प्रशिक्षण सिद्धांत, प्रेक्षणात्मक सिद्धांत दिया, मॉडल थ्योरी प्रतिनिधि सिद्धांत भी दिया। अल्बर्ट बंडूरा संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक हैं। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बोबोडॉल प्रयोग से स्वप्रभावितकर्ता के लिए जाने जाते हैं। इस अधिनियम में 4 चरण हैं। देयर आर 4 स्टेजेस इन द लर्निंग: अटेंशन, रिटेन धारण और रिप्रोडक्शन प्रस्तुतिकरण, और उसके बाद रेनफोर्समेंट अवधान, धारण और प्रस्तुतिकरण और पुनर्बलन। अल्बर्ट बंडूरा का सेल्फ एफिशिएंसी मॉडल, स्व प्रभावकारिता मॉडल, लक्ष्य निर्धारण, स्वयं विश्वास, प्रयास, उत्कर्ष प्रदर्शन और सफलता। सेल्फ एफिशिएंसी, खुद पर भरोसा कि मैं ये काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मतलब आप अपनी क्षमता पर विश्वास कि आप किसी का काम सफलतापूर्वक करेंगे। बंडूरा के अनुसार आत्म प्रभावकारिता 4 चीज़ों पर से बनती है। मास्टरी एक्सपीरियंस, खुद का अनुभव, जब आप कोई भी काम पहले सफलतापूर्वक कर चुके हैं तो आत्मविश्वास बढ़ता है। अगर आपने पहले प्रेजेंटेशन अच्छा दिया तो अगली बार और अच्छा देंगे, पहले अच्छा प्रेजेंटेशन दिया तो अगली बार और अच्छा देंगे, तो यही है। वेरियस एक्सपीरियंस, दूसरों को देखकर सीखना, दूसरों का अनुभव, जब आप दूसरों को सफल होते देखते हैं तो आपको लगता है कि आप भी कर सकते हैं। उदाहरण, आप दोस्त परीक्षा पास करता है आपका दोस्त, तो आपको भी हिम्मत मिलती है कि आप भी पास हो सकते हैं। वर्बल परसुएशन, हौसला अफजाई, जब कोई आपको प्रोत्साहन करता है और कहता है कि तुम कर सकते हो तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। टीचर कहें कि मुझे पता है कि तुम ये कर सकते हो तो मोटिवेशन बढ़ता है। साइकोलॉजिकल इमोशनल स्टेज, शारीरिक व भावनात्मक स्थिति, अगर आप शांत और रिलैक्स महसूस करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अगर आप बहुत डरे हुए या तनाव में हैं तो आत्मविश्वास घटेगा। जेरोन ब्रूनर का सिद्धांत संज्ञानात्मक निर्मितवाद, संज्ञानवाद अधिगम का सिद्धांत दिया इन्होंने। और टीचर बच्चों के लर्निंग ऑब्जेक्ट उद्देश्य अधिगम उद्देश्य को डिस्कस करे। आधुनिक रचनावाद का जनक भी कहा जाता है जेरोन ब्रूनर को। ठीक है। सर्पलाकार स्पायरल सर्कुलम, सरल से कठिन व सक्रिय अधिगम के सिद्धांत दिए इन्होंने। पियाजे के विकल्प में 3 अवस्थाएं दी: इनएक्टिव क्रियात्मक इनेटिव, आइकॉनिक दृश्य वर्तमान प्रतिबिंबात्मक आइकॉनिक, और सिंबॉलिक प्रतीकात्मक सिंबॉलिक। नंबर 3, 0 से 3 वर्ष पियाजे सेंसरी मोटर स्टेज के समान। 3 से 7 वर्ष पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं, और पियाजे की औपचारिक अवस्था की विशेषताएं मूर्त संक्रियात्मक। कुर्ट लेविन के महत्वपूर्ण सिद्धांत, संक्षेप में क्षेत्र सिद्धांत या जीवन दायरा, सदिश व कर्षण सिद्धांत, तलरूप सिद्धांत, अधिगम बराबर P into E, F अधिगम B, F यानी कि P into P,
बिहेवियर बराबर पी इंटू ई। कोट लेविन छेद सिद्धांत जीवन दायरा व्यक्ति व वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। एक्स पर्सन एनवायरमेंटल कोल माइन वर्कर। आपको कोयले की खान के बारे में जानकारी होगी, अन्य चीज़ों के बारे में कम जानकारी होगी। सदिश व कर्षण ये फिजिक्स भौतिक शास्त्र के शब्द हैं। सदिश सदिश वो शक्ति जो आपको लक्ष्य के पास या दूर करे, उसे लक्ष्य के पास या दूर करे। माँ कर्षण बैलेंस वातावरण में उपस्थित लक्ष्य जो आपको आकर्षित या प्रतिकर्षित करेगा। टीचर बनना तल रूप व्यक्ति या वस्तु परिस्थिति के हिसाब से अपना स्वरूप बदल ले, लेकिन मूल रूप वही रहेगा। रबर बैंड व्यक्ति के व्यवहार में तीन चीज़ों की पहचान सकते हैं: वत्सनहरण और लक्ष्य और बाह्य अवरोध। कर्ट लेविन सामाजिक मनोवैज्ञानिक के जनक कर्ट लेविन हैं। कर्ट लेविन विस्तृत विवरण और डिटेल्स डिस्क्रिप्शन पर परिचय। कर्ट लेविन को आधुनिक सामाजिक मनोवैज्ञानिक का जनक कहा जाता है। इसका क्षेत्र सिद्धांत और सामूहिक गतिकी। कर्ट लेविन 1943, 48 और 51 को आमतौर पर समूहों का वैज्ञानिक अध्ययन करने के आंदोलन को संस्थापक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने समूहों और व्यक्तियों के बदलते परिस्थितियों के प्रति कार्य करने और प्रतिक्रिया करने के तरीके को दर्शाने के लिए समूह गतिकी शब्द गढ़ा। यह सिद्धांत बताता है कि व्यक्ति का व्यवहार अकेले में नहीं, बल्कि एक वातावरण या क्षेत्र में होता है। बिहेवियर बराबर पी इंटू ई। एफ कोष्टक पी इंटू ई। किसी व्यक्ति का व्यवहार उसके व्यक्तिगत गुणों पी और उसके वातावरण ई की अंतःक्रिया का परिणाम है। परिवर्तन का त्रिस्तरीय मॉडल। यह सिद्धांत किसी व्यक्ति या समूह के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाने की प्रक्रिया बताता है। इसकी तुलना बर्फ के टुकड़े जैसी से की जाती है। परिवर्तन के 3 चरण बताए गए हैं। हिमीकरण उद्देश्य पुरानी आदतों या व्यवहार को बदलने के लिए तैयार करना और परिवर्तन की आवश्यकता महसूस कराना। परिवर्तन उद्देश्य नए विचार, व्यवहार या तरीकों को अपनाना और सीखना। पानी को नए सांचे में ढालना। पुनः हिमीकरण उद्देश्य नए व्यवहार को स्थायी ताकि व्यक्ति वापस पुरानी आदतों पर न लौटे। पानी को दोबारा जमाना। परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन से हैं? इसके जनक कर्ट लेविन सामाजिक मनोविज्ञान के जनक। सूत्र बराबर बी बराबर पी एफ कोष्टक बी इंटू ई। याद रखें, पी और ई का अर्थ समझें। परिवर्तन के चरण, तीनों चरण का सही क्रम रखें, अनफ्रीजी, चेंज और रिफ्रीजी। इसके फादर कर्ट लेविन इज़ द फादर ऑफ सोशल साइकोलॉजी। फॉर्मूला बी बराबर एफ कोष्टक पी इंटू ई है। टॉलमैन उद्देश्यपूर्ण व्यवहार के जनक। चिन्ह पूर्णकार का सिद्धांत, चिन्ह सिद्धांत और साइन थ्योरी। अभिव्यक्ति लेटेंट गुप्त अधिगम सिद्धांत। अप्रत्यक्ष ज्ञान का मानचित्र सिद्धांत। संज्ञानात्मक नक्शा सिद्धांत। उद्देश्य अधिगम का सिद्धांत। भूल भुलैया प्रयोग का चित्र। फिनिशिंग लाइन पर ग्रुप ए के चूहों ग्रुप बी से जल्दी पहुंचेंगे। भूल भुलैया प्रयोग चित्र 2।
भूल भुलैया प्रयोग का चित्र 2। ग्रुप बी के चूहे पहली बार ग्रुप ए पहुंचने में जो समय लगा था उसे भी जल्दी पहुंच गए। गुथरी का सिद्धांत है समीपता, अनुबंध, प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन, एकल प्रयास का सिद्धांत, वन ट्रायल लर्निंग थ्योरी। प्रयोग 3 साल का पीटर लड़का खरगोश से सीखना एक ही प्रयास में होता है। इम्पोर्टेंट अभ्यास और सुदृढ़ीकरण की जरूरत नहीं होती, आपको दीपक प्रतिक्रिया के बीच समीपता करना होगा। बुरी आदतों को बदलना, थकान विधि, देहली विधि और धीरे धीरे आदत छुड़ाएंगे। अनुक्रिया विधि, शराब छुड़ाने के लिए कोल्ड ड्रिंक या जूस की आदत डाल दो। डेविड आसवेल, अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत। चार टाइप, बैठकर सीखना, अभिग्रहण, दूसरों को देखकर सुनकर, अर्थपूर्ण खोज करके सीखना सबसे बेस्ट। इस तरह के सीखने में समस्या समाधान इन्वॉल्व है। ब्रेन स्टॉर्मिंग, मस्तिष्क उद्वेलन, ऑसबॉर्न समस्या समाधान से जुड़ा है। क्लार्क हल, पुनर्वलन या प्रबलन या सबलीकरण, चालक न्यूनता प्रोडोद द्वास का सिद्धांत, थॉर्नडाइक के नियम के उत्तेजना प्रतिक्रिया के विरुद्ध, जरूरत अनुक्रिया, आवश्यकता की पूर्ति करना, आवश्यकता न्यूनीकरण सिद्धांत भी कहते हैं। प्रणोद चालक और अंतःनिनोद ड्राइव। प्रयोग, चूहा भूल भुलैया, भूख लगती है तो सूंघकर खाना का पता लगा लेता है, प्यास का पता लगा लेता है। आवश्यकता ड्राइव एक्टिविटी, आवश्यकता पूरी होने पर ड्राइव रिड्यूस हो जाती है। आवश्यकता प्रवण न्यून, आवश्यकता प्रवण अनुत्रोध चालक, उत्साह क्रिया। अपने सिद्धांत में पुनर्वलन को महत्व किया स्किनर ने। पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया? क्लार्क हल ने। अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत मानवतावादी, शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करें। सिद्धांत का नाम आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत, बुक 1954 में। मास्लो का आवश्यकता पदानुक्रम पिरामिड। आत्मसिद्धि, सम्मान की आवश्यकता, प्रेम व अपनत्व, सुरक्षा, शारीरिक आवश्यकता। आत्मसिद्धि, अपनी पूरी क्षमता को हासिल करना। सम्मान की आवश्यकता, उपलब्धि, सम्मान, मान्यता। प्रेम व अपनत्व, दोस्त, परिवार, रिश्ते। सुरक्षा, नौकरी, स्वास्थ्य, वित्तीय सुरक्षा, बैंक में जमा। शारीरिक आवश्यकता, भोजन, पानी, नींद, सेक्स, मलमूत्र विसर्जन। छठवां स्तर बाद जोड़ा गया, ग्रोथ नीड, आत्मलौकिकता। छठवां स्तर बाद में जोड़ा गया, जी नीड्स, आत्म पारलौकिकता, खुद के स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों की मदद करना, आध्यात्मिक या उच्च उद्देश्य की प्राप्ति। नीड्स, वी नीड्स, अधिगम स्थानांतरण, सकारात्मक स्थानांतरण और नकारात्मक स्थानांतरण। एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय में मदद करता है और एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय में सीखने में बाधा डालता है, नकारात्मक में। हिंदी व्याकरण का
ज्ञान संस्कृत व्याकरण में काम आता है। साइकिल चलाना सीखने के बाद स्कूटी चलाना सीखना है। राइट हैंड ड्राइविंग सीट, अमेरिका में गाड़ी चलाना जानने वाले को भारत में दिक्कत आएगी। जीरो ट्रांसफ़र, जीरो ट्रांसफ़र पूर्व ज्ञान से नई चीज़ को सीखने में ना तो मदद की और ना ही बाधा पहुंचाई। वर्टिकल ट्रांसफ़र, अनुलंब, एक विषय के निम्न स्तरों का ज्ञान उसी विषय के उच्च स्तर में काम आए। साइकिल चलाना सीखकर कार चलाना सीखना। हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र, क्षैतिज स्थानांतरण, एक विषय का ज्ञान किसी दूसरे बिल्कुल अलग विषय में काम आए। आईसीटी का ज्ञान पॉलिटिकल साइंस को समझने में करना। लैटरनल ट्रांसफ़र, पार्श्विक स्थानांतरण, उसी विषय के ज्ञान को कठिन लेवल पर ज्ञान प्रयोग करना। 4 3 7, अब वर्ड प्रॉब्लम, राम के पास 3 आम है, श्याम के पास 4 आम है, बताओ कुल कितने आम है? 7। साइकिल चलाना दोनों हैंडल पकड़कर, एक हाथ छोड़कर दोनों हाथों को। द्विपार्श्वीय स्थानांतरण, शरीर के एक भाग को दिया गया प्रशिक्षण दूसरे भाग में भी उसी योग्यता कौशल के साथ काम आए। एक हाथ से लिखकर सीखकर, एक हाथ से लिखना सीखकर दूसरे हाथ से भी उतनी ही अच्छी तरह लिखना सीखना। समान तत्वों का स्थानांतरण, थॉर्नडाइक, एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय में तब प्रयोग में ला जा सकता है जब दोनों में समान तत्व हों। आलू टमाटर की सब्जी का ज्ञान सोया आलू की सब्जी बनाने में काम आता है। सामान्यीकरण का सिद्धांत, C.S. जड ने जनरलाइज से अपने द्वारा की गई कार्य ज्ञान अनुभव का प्रयोग करके सामान्य नियम निकालना व उनका प्रयोग अन्य परिस्थितियों में करना। ज्ञान सामान्य नियम, अन्य परिस्थितियों में प्रयोग। आदर्शवाद, आदर्शों का सिद्धांत, ट्रांसफ़र का संबंध किसी व्यक्ति या वस्तु को उतना नहीं होता जितना कि उसका अंतरण करने वाले व्यक्ति के आदर्शी का होता है। कार सिद्धांत, जब आप परिस्थिति को ओवरऑल बेसिस पर समझने लगते हैं तब अंतरण होता है। अधिगम वक्र, सीखने की प्रक्रिया को प्रदर्शित करना। 1885 में हरमन एबिंगहॉस ने अधिगम वक्र को परिभाषित किया। 4 टाइप बताए, नकारात्मक, ऋणात्मक, उत्तर और उत्तर अधिगम। पहले सीखने की गति तेज फिर धीमी हो जाती है। इसमें अधिगम अभ्यास की संख्या अधिगम उत्तल कॉन्केप्स। अब इसमें सीखने की गति तेज होती है फिर धीमी हो जाती है। नरोत्तर अधिगम वक्र, जिसमें सीखने की गति धीमी से तेज हो जाती है। और मिश्रित अधिगम वक्र, पहले धीमी होती है फिर उसके बाद तेज होती है, फिर धीमी होती है फिर तेज होती है। ये मिश्रित अधिगम है। सरल रेखीय वक्त गति हर समय एक ही समान रेखा में होती है। कारण क्या है? ज्ञान की कमी, प्रेरणा की कमी, भौतिक सीमाएं, ज़्यादा देर तक बैठ नहीं सकते, मानसिक सीमाएं, सीखने का अनुचित तरीका, कार्य की जटिलता, लक्ष्य का अभाव। समाधान, बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग, शिक्षण की उत्तम विधि, अपहृत करना, अधिगम उद्देश्य और उसकी व्यवहारिक उपयोगिताओं बतानी है। विश्राम देते हैं। थॉर्नडाइक रिवीजन, थॉर्नडाइक ने SR लर्निंग थ्योरी दी है, उद्दीपक का सिद्धांत दिया है,
अनुक्रिया का अनुक्रिया अनुक्रिया ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी गई, कर दिया है, और संबंधवाद का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने दिया है। एसआर लर्निंग, उद्दीपक अनुक्रिया ट्रायल एरर मेथड और संबंधवाद। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रत्यारोपण अनुबंधन, एसएस थ्योरी भी। स्किनर ने क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया, कार्यात्मक सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत दिया, आरएस थ्योरी और नैमित्तिक अनुबंधन। कोलर ने सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है। गुथरी ने एक प्रयास का सिद्धांत, स्थापनापन्न सिद्धांत, सब्लिमेशन संयुक्ता का सिद्धांत दिया है। अल्बर्ट बंडूरा ने अवलोकात्मक, प्रशिक्षणात्मक, सामाजिक अधिगम व प्रतिनिधि मूलक। डेविस आशुबेल ने शाब्दिक सार्थक अधिगम सिद्धांत दिया है। कोटलेविन ने क्षेत्र सिद्धांत, जीवन दायरा, कर्षण सदिश सिद्धांत, तलरूप सिद्धांत। टोलमैन ने अदृश्य, गुप्त, सुप्त, अधिगम, मानसिक चित्र दिया है। ब्रूनर ने निर्मितवाद या रचनावाद का सिद्धांत दिया है। कार्ल रोजर्स ने अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत दिया। अब्राहम मास्लो ने आवश्यकता पदानुक्रम दिया। रॉबर्ट एम गने ने अधिगम सोपानिक दिया। क्लार्क हल ने प्रमोद अंतर्निहित और चालक न्यूनता गणितीय सिद्धांत, क्रम व्यवहार का सिद्धांत, पुनर्बलन, सबलीकरण। वुडवर्थ का अधिगम सिद्धांत, एसओआर सिद्धांत। उद्दीपक प्राणी अनुक्रिया।